अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का। और बेटा ये टॉपिक आपके पास एग्जाम में आता है, ठीक है, और आप लोगों ने इसको करना होता है। लेकिन सर अभी के लिए चैट पे आओ ज़रा, मैं एक दो ज़रा सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि तुम लोगों को टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आया। सही है। जैसे कि बेटा हमारे पास अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, तो यहाँ लिखा है हमारे पास कि एक किसी के मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सेंटेंस की आपको, अगर कि इफ़ आई से दैट के आई इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे बताओ गलती क्या हो रही है इसमें, ये बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे बताओ मैं गलती क्या कर रहा हूँ इसमें, इस सेंटेंस के मुताबिक मेरी क्या गलती है, ये बताओ जरा मुझको। हाँ भाई मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। अगर मैं बोलता हूँ हाँ, तो फिर क्या आएगा बताओ। आरफा क्या आएगा बेटा, बताइए। शाबाश, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस की करेक्शन ही आ रही है। नाउ लिसन केयरफुली। बेटा एग्जाम में आपके पास ये सवाल आता है करेक्शन ऑफ एरर्स का सेक्शन बी में, और ये आता है सब सेक्शन 4 में। आपके पास एग्जाम में आते हैं 5 सेंटेंसेस, ठीक है, और 5 के 5 करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती आपको अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो। लेकिन अब आप ये पूछेंगे सर करेक्शन किस तरह की आती है। नाउ लिसन केयरफुली कि करेक्शन क्या क्या आ सकती है। क्या पता हेल्पिंग वर्ब की हो, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब की हो, क्या पता टेंस की हो, क्या पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो। इसके साथ साथ क्या पता हमारे पास अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह की मिस्टेक हो, या आर्टिकल्स की हो सकती है कि आ एंड दा वगैरह की, या प्रपोजिशन की हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक। और मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। लेकिन बेटा अभी के लिए आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए में 15 सेंटेंसेस, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक हम लोगों ने, मेरे बच्चों, शायद अभी तक करेक्शन ऑफ एरर्स हम लोगों ने नहीं करना शुरू किए थे। ऐसा ही है क्या मेरे बच्चों, हम लोगों ने करेक्शन ऑफ एरर्स बेटा करना शुरू किए थे अभी तक कि नहीं किए थे? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। सही है। तो बेटा आप लोगों ने अभी क्या करना है, ज़रा सुनो सारे के सारे ध्यान से। सबसे पहला काम मेरे बच्चों आप लोग ये करोगे कि आप सबसे पहले इन तमाम सेंटेंसेस को मेरे बच्चों नोट डाउन करोगे, ठीक है। और हर सेंटेंस के नीचे आपने क्या करना है कि आपने उनके आंसर्स की जगह छोड़नी है तमाम सेंटेंस के नीचे। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस उतारा, अली डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपने इसके नीचे जो इसकी करेक्शन हो के पूरा सेंटेंस बनेगा। अच्छा, ये बात याद रखना कि आपको करेक्शन करके पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये मत बताना कि ये वाली मिस्टेक है। जो मिस्टेक हटाकर करेक्शन होके जो सेंटेंस बनेगा ना, आप वो सेंटेंस लिखोगे यहाँ पर। सही है, ये आप लोगों ने काम करना है। तो 15 के 15 सेंटेंस पहले पूरे उतारो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। और फिर मेरे बच्चों में आपको इसके बताऊंगा आंसर्स। और एक बात याद रखना, इन सब में मिस्टेक्स हैं। अच्छा, टीचर्स का थोड़ा बहुत मतलब इख्तलाफ होता है इस पर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जो है बिल्कुल स्टार्ट में टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए, बट आई बिलीव कि भाई जो कुछ ये भी होते हैं कि बोलते हैं नहीं हमें मिड से पढ़ाना चाहिए। मेरे बच्चों, अगर आप टेंस के ख़त्म होने का, जो टेंसेज हैं उसके ख़त्म होने का अगर वेट करोगे, फिर आपकी ग्रिप नहीं बनेगी। क्योंकि बेहतर ये होगा कि आप बीच बीच में इसको पढ़ते रहो ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सको कि कहाँ पर आपकी लैकिंग आ रही है, ताकि उसको आप ज़रा कवर कर सको, ठीक है। इन 15 के 15 सेंटेंसेस में मेरे बच्चों कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं, सब में मिस्टेक है, इतनी गारंटीड है। आप लोगों ने इन तमाम की करेक्शन करके लिखना है। मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को काम समझ में आ गया है जो मैं काम बोल रहा हूँ, तो काइंडली मुझे ओके लिख के भेज दो चैट पर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को काम समझ में आ गया कि काम करना क्या है। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं। अलिशबा, अमतुल, आरफा, वजीहा, बेटा सारे के सारे ज़रा मुझे मैसेज कीजिए ज़रा चैट पर अगर काम समझ में आ चुका है मेरे बच्चों तो। और अमतुल लिखना है ये, ठीक है, लिख कर ही सॉल्व होगा ये, पहले बता रहा हूं मैं तुमको। ओके, आरफा बेटा आपका मैसेज नहीं आया, बस करना शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। मैं आप लोगों को टोटल जो टाइम दे रहा हूँ बेटा ये सॉल्व करने के लिए, तुम लोगों के पास टोटल ड्यूरेशन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को 20 मिनट्स। क्योंकि मेरे बच्चों जब मैं करेक्शन करवाऊंगा ना, तो 10 मिनट्स मुझे भी चाहिए होंगे आपको करेक्शन करवाते हुए बताने के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हाँ भाई करेक्शन आ रही है तो क्यों आ रही है। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग जो सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास आप जानते हो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में हमारे पास लड़कियां मतलब कम तादाद में ही हैं,
तो बेटा एक काम करना कि जब सॉल्व कर लो तो मुझे सारे के सारे डन का मैसेज कर देना, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा हो तो कोशिश करना, सही है। उसके बाद में आप लोगों को ज़रा मिस्टेक्स आपकी करेक्शन बताऊंगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक आ रही है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में चल रहे हो, और मुझे भी आइडिया हो जाएगा भाई कि आप लोगों के ऊपर कितने और फोकस करना है इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो शाबाश, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और मुझसे कंफर्म मत करना कि सर ये वाले मतलब कि ये वाला आंसर ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा। हाँ आप ये पूछ सकते हो कि सर इसको प्रेजेंट में क्या कहेगा, आप इसका पास्ट में, इसको मतलब पास्ट में क्या बोलेंगे इसको, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हो। मैं कंफर्म नहीं करूंगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताते हुए करूंगा ताकि तुम लोगों को आइडिया हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं जस्ट वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मेरे बच्चों, ताकि आप लोग आराम से कर सको, आपको ज़रा डिस्ट्रैक्शन ना हो लोगों को। कोई सवाल पूछना हो बेटा चैट पे पूछ लेना, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। ओके।
कमल बेटा, कमल बेटा माइक पर आइएगा। कमल बेटा माइक पर आओ। कमल बेटा माइक पर आइए। जी जी बोले सर। बेटा आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि आपने काम क्या करना है। मेरा बच्चा, हमारे पास ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एग्जाम में भी हमारे पास आते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से। और अगर अब बात करें तो बेटा आपके पास इसमें ये करना होता है आपको कि हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। तो उन तमाम जी सेंटेंसेस को आपने करना है करेक्शन करके लिखनी है इसकी। सही है। अब लिसन केयरफुली। बेटा हमारे पास जैसे कि मिसाल के तौर पर, अरे भाई अपना क्यों माइक क्यों ऑफ कर दिया, माइक तो ऑन रखो कम से कम, समझा रहा हूँ मैं भी एक बात, बाद में करना। माइक ऑन करो अपना। ठीक है ऑफ सुनो। करूँ? अरे ऑन करो, मेरा ऑफ मतलब ऑन रखो, ऑन कर रखो। लिया, ठीक है। कर लिया, कर लिया। अब ज़रा सुनो। जज़ाकल्लाह। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बताओ मेरा बच्चा इसमें मिस्टेक क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ। इस आई इस तो इसमें क्या होना मैं चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था बेटा बताओ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। शाबाश। नौकला बेटा एक बार कमल बेटा एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो आपके पास सेंटेंस लिखे हुए हैं ना बेटा, इन सब में जी कोई ना कोई मिस्टेक है। नाउ लिसन केयरफुली। मिस्टेक बेटा किसी भी किस्म की हो सकती है, क्या पता हेल्पिंग वर्ब की हो, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब की हो, क्या पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हो, क्या पता टेंस की हो, क्या पता अफर्मेटिव नेगेटिव की हो, क्या पता आर्टिकल्स की हो, क्या पता प्रपोजिशन की हो। लेकिन इन सब सेंटेंसेस में जो आपके सामने लिखे हुए बेटा 15 सेंटेंसेस, इन सब में मिस्टेक्स हैं। तो मेरा बच्चा आपने इन तमाम सेंटेंसेस को नोट डाउन करना है, और नोट डाउन ऐसे करना है कि हर सेंटेंस को नोट डाउन करने के बाद उसके नीचे उसकी जो करेक्शन होगी ना, मतलब जो करेक्शन करके तो पूरा सेंटेंस जो दोबारा लिखना है, वो आपने उसकी जगह छोड़नी है। हर सेंटेंस के नीचे ठीक आपने है। 2 लाइन छोड़नी है। और फिर मेरा बच्चा आपने उन सेंटेंसेस की करेक्शन करके नीचे लिखना है। सही है। ठीक है। बेटा काम समझ में आएगा क्या करना है आपने। यस सर। ठीक है। लेकिन बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, ये हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है। सर वो मैं ना गई हुई थी तो ना अभी अभी मैं आई हूँ तो इस वजह से मैं अच्छा। कॉलेज ही गई हुई थी, कॉलेज गई हुई थी। चलो फिर भी चलो बेटा ध्यान रखो, आपको पता है इंग्लिश की एक ही क्लास हो रही है बेटा हम्म, आपके टाइमिंग के मुताबिक, थोड़ा सा ध्यान रखो इस पर। ठीक है, अब जरा ठीक है। काम करना शुरू कर दो। अच्छा मेरे बच्चों एक बात बताओ, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम लोगों को जो इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग्स मेरे बच्चों मिली हुई है, तुम लोगों को कब से मिली हुई है? क्योंकि तुम लोग लेट ज्वाइन कर रहे होते हो मेरे बच्चों। इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग से 9:25, सॉरी 10:25, तुम लोगों को टाइमिंग्स क्या मिली हुई है, जरा मुझे बताओ। सब बच्चों से पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब वही तो, तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो, मतलब के तुम लोग तो 30 के करीब ज्वाइन कर रहे होते हो भाई। एक तो क्लास है उसके बावजूद तुम लोग लेट ज्वाइन कर रहे होते हो। अरे चलो मेरा बच्चा वही है, लेकिन फिर भी। हद हो गई। चलो अच्छा करो, खैर करो करो जल्दी करो, कोई मसला नहीं है। बेटा जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम रिमेनिंग है। ठीक है, मैं आप लोगों को बस बेटा शुरू कर रहा हूँ आंसर्स बताना थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे ही मेरे पास लिखा हुआ आएगा ना मैसेज के 10 मिनट्स रिमेनिंग, बेटा मैं बताना शुरू कर दूंगा। और आई थिंक बहुत कम टाइम बचा हमारे पास, 1-2 मिनट बचे होंगे। कितने बच्चों ने कर लिया है? बल्कि मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने कितने कितने कर लिए हैं, ये बताओ टोटल। सारे बच्चे मुझे बताओ, तुम लोगों ने कितने कितने सेंटेंसेस कर लिए हैं मेरे बच्चों, ज़रा सारे मुझको ये बताओ ताकि मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि तुम लोगों से कुछ ना सॉल्व हो रहे हों। ओके बेटा, आरफा शाबाश, वजीहा शाबाश मेरा बच्चा, गुड। बाकी बताओ, अंतुल और अलिशबा बेटा आप लोग भी बताइए, आप लोगों ने कितने कर लिए? अंतुल बेटा क्लास में हो ना, जवाब दे दो। क्या हुआ, चली गई क्या? हम्म।
हाँ बेटा, सारे के सारे चेंज होंगे अमतुल, हर किसी में मिस्टेक है, मैं बोलता रहा हूँ मेरा बच्चा, हर किसी में मिस्टेक है। और अलिशबा बेटा बहुत जल्दी बता दिया आपने, अभी मैं जब समझा रहा था बेटा तो आपने तब तो कुछ भी नहीं बोला मुझको, उस वक्त तो सबने कहा था कि हाँ सर सही है। बस 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं आपको बताता हूँ फिर मिस्टेक्स जो आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, ताकि उनको आप जहन में रखना सारे के सारे। जब मैं समझाऊंगा तो उन मिस्टेक्स को अपने साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ये बेटा इंग्लिश के उन क्वेश्चंस में से एक है जिसको अगर आप प्रॉपरली करोगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलो वजिया, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, जाहिर सी बात है मैं समझ सकता हूँ कहीं कहीं पे मिस्टेक्स आएंगी बेटा, लेकिन वजिया बेटा एक काम करो, फिर भी अपनी तरफ से अगर कुछ गलत भी आ रहा है ना तुम्हारे ख्याल से जो मिस्टेक है, तो कम से कम मेरा बच्चा उसको लिख लो एटलीस्ट, इतना कर लिया बेटा। चलो मेरा बच्चा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, हम हैं ना, फिक्र क्यों कर रहे हो मेरे बच्चा, हम हैं तो बताते हैं, रुक जाओ जरा बस। चलो भाई मेरे बच्चों, टाइम्स अप। बेटा मैं आप लोगों को ज़रा करेक्शन करवाना शुरू कर रहा हूँ, सही है। तो बेटा सबके सब ज़रा रेडी हो जाओ मेरे बच्चों, सारे के सारे ध्यान से देखो, ओके। मुझे अगर सब के सब बच्चे बेटा रेडी हो तो कम से कम मुझे कुछ मैसेज लिख के भेज दो कि रेडी या ओके लिख के भेज दो, ताकि मुझे आइडिया हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है करेक्शन करवाने का। हाँ भाई अंतुल देखो, ये जो के ना, मुझे ये लिख के नहीं भेजा करो, उससे मेरी ना हटती है इस मैसेज से, क्या बोल रहा हूँ मैं। अमतुल मेरा बच्चा ये मत लिख के भेजना दोबारा, सही है, पहले बोल रहा हूँ मैं तुमको।
अच्छा मेरे बच्चों जरा अब जो है सारे के सारे अब जरा देखते हैं हम लोग। मैं तमाम सेंटेंस के बारे में गाइड करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि मिस्टेक आ रही है तो क्यों आ रही है। मेरे बच्चों अब जरा देखो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अली डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेरे बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रेजेंट में कैसे आएगा, ये तो पास्ट का है और पास्ट यूज करने के लिए हमारे पास आएगा डाइड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अली डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज द एनिमी ऑफ वॉर। तो वजीहा बेटा जो आप बोल रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरा बच्चा ये जो है मिस्टेक है दा की, यहां पर आर्टिकल की मिस्टेक है, तो क्या आना चाहिए था, ही वॉज एन एनिमी ऑफ वॉर। अब आप बोलें कि सर दा क्यों नहीं आ रहा, मेरा बच्चा दा आता है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए, कुछ रूल्स भी होते हैं, मैं रूल्स आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। लेकिन मेरा बच्चा इस सेंटेंस के मुताबिक वो पर्टिकुलर रूल नहीं आ रहा और ना ही कोई ये पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, एन आएगा। बचिया बेटा क्लियर, जो आप बोल रहे थे सर सेकंड वाला समझ में नहीं आ रहा, मेरे बच्चा बात समझ में आ गई कि एन क्यों आ रहा है यहां पर। ओके, नेक्स्ट है वी आर नाउ गो टू द मार्केट। मेरे बच्चों अभी नाउ की बात हो रही है तो ये बनेगा क्या, गोइंग। सही। नेक्स्ट है अ ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। नाउ रिमेंबर वन थिंग बेटा, ऑनेस्ट एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, ओ साउंड है, तो आएगा एन ऑनेस्ट। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखना, जब कभी आपके पास सुपरलेटिव आए तो उससे पहले मेरे बच्चों हम यूज करते हैं द। एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं पर द नहीं भी आएगा, लेकिन वो एक खास कंडीशन होगी, मैं आपको बताऊंगा, फिक्र नहीं करो आप। ठीक है ना, कि उसमें आपको मतलब दा नहीं लगाना होगा, लेकिन आप लोग ज्यादातर जरा सोचना कि भाई नोबलेस्ट क्यों आ रहा है, सुपरलेटिव की वजह से। ना मेरे बच्चों जरा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ही कुडंट सेव्ड हिज मदर। बेटा हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो कहलाते हैं मॉडल्स। क्या कहलाते हैं, मॉडल्स। देखो कैन कुड, मे माइट, कैन कुड मे माइट, शेल शुड, विल वुड, और इसके साथ साथ हमारे पास आता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, और एक और आता है हमारे पास हैड बेटर। इन सब के आगे मेरे बच्चों हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। बेशक नेगेटिव में सेंटेंस हो, बेशक इंटेरोगेटिव में हो, बेशक इंट्रोनेगेटिव में हो, लेकिन अगर ये आ गया तो बेटा आगे सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ही कुडंट सेव हिज मदर। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, करेक्शन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आई शैल गो टू माई विलेज इन संडे मॉर्निंग। ये बहुत आसान है बेटा, डेज से पहले हम इन नहीं लगाते, लगाते हैं ऑन। सही। नेक्स्ट है शी इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो मेरे बच्चों यहां पर हमारे पास आएगा, बेस्ट से पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे हम लोग। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ क्लास रिमेंबर वन थिंग, जब कभी आप किसी काम के बारे में बता रहे हो कि कोई काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बता रहे हो कि वो काम कब से हो रहा है, तो मेरे बच्चों कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करते। यही तो फर्क है हमारे पास कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि कंटिन्यूअस में बेटा आप लोग बताते हो क्या, कि कोई काम जो हो रहा है वो आपने बता दिया कंटिन्यूअस में, लेकिन अगर आप साथ साथ ये बता रहे हो कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि हमारे पास यहां पर आ गया सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हमारे पास ये कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, ये आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा मेरे बच्चों तो इज हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि लगेगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सही है। अच्छा हैज बीन और हैव बीन होता है, लेकिन हैज हमारे पास आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और इट क्या है, ही शी इट क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, शी इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक। नाउ क्लास हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि कॉम्बो में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, एज अ फ्रेज के तौर पर यूज करते हैं। अफ्रेड का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो फ्रॉम के साथ नहीं बनता, वो बनता है ऑफ के साथ, अफ्रेड ऑफ। तो क्या बन जाएगा, शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। ठीक, वेयर यू स्पेंड योर हॉलीडे। मेरे बच्चों जरा ये वाला सेंटेंस मैं आपको बहुत आराम से समझा दूंगा, मुझे जल्दी से जरा चैट पे बताओ कि अगर आपको ये पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, जल्दी जल्दी बताओ मुझको बेटा, हमने और समझाने जरा।
अगर हमको ये पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम इसको क्या, बल्कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं तुम लोग सारे अपने बच्चे ना, मेरे बच्चों सारे के सारे जरा माइक ऑन कर लो, ताकि सारे के सारे जरा माइक ऑन करके बैठ जाओ, ताकि जल्दी हो जाएगा। सब बच्चे माइक ऑन कर लो, मैंने आपको परमिशन दे दी है। अमतोल, कंवल, बेटा सारे ऑन कर लो। ठीक कर लिया। ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ कि अगर हमको ये पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? What are you doing? ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। या अगर हमको ये पूछना हो कि तुम कैसे हो, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? How हाउ आर यू? हाउ आर यू। ठीक है। अब मेरे बच्चों जरा नोट, अच्छा एक और हम बात करते हैं, एक और नोट करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, बताओ इसको क्या बोलते हैं? वेयर आर Where do यू? you live? वेयर डू यू लिव। अच्छा चलो हम बाकी जैसे कि आपने अभी कहा कि हाउ आर यू या व्हाट आर यू डूइंग। मेरे बच्चों जब WH क्वेश्चन में आप नोट करो कि WH क्वेश्चन के फौरन बाद हमारे पास क्या आ रहा है? आर, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। मतलब आपको WH क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि WH के फौरन बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। जैसे कि हाउ आर यू, आर पहले आया, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, आर पहले आया, या फिर अगर हम बोलते हैं तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, डू हेल्पिंग वर्ब आया। लेकिन जरा यहां देखो, हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर यू स्पेंड योर हॉलीडे, हमारे पास वो वेयर क्या है, यू लगा हुआ है। अब मेरे बच्चों यू जो है वो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, वो तो सब्जेक्ट है। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो बेटा यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का क्या कोई मुझे बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर आएगा शायद, वेयर आर नहीं यू? नहीं, वजिया बेटा सैयद, वजिया बेटा माइक क्यों ऑफ कर दिया आपने? माइक ऑन रखो मेरा बच्चा। Yeah, where did you spend your holidays? हाँ, लेकिन ये हॉलीडेज नहीं, हॉलीडे ही रहेगा बेटा, एक छुट्टी भी तो होती है ना। ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया करो, ठीक है। डेड आएगा, वेयर डेड। लेकिन मेरे बच्चों अगर डेड आ गया तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? स्पेंड की जगह पर क्या आएगा? ये देखो मेरे बच्चों, जरा ये देखो बेटा, अगर डेड आ जाए तो मैं, आप एक बात याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो क्या लगेगा? स्पेंड आएगा। डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या बन गया? वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे। मेरे बच्चों यहां तक क्लियर है? तो मैं जरा 10 तक काउंट कर रहा हूँ, करेक्शन कर लो। 1 2 3। क्या बेटा? Did की लगा did? डेड। मेरा बच्चा हम तो इससे लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैंने अभी बताया कि जैसे कि आपको अगर WH क्वेश्चन पूछना हो, तो WH क्वेश्चन मतलब कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके आगे बेटा आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, उसके बाद जाके आप सब्जेक्ट लगाओगे। अगर आप सेंटेंस देखो तो मैंने वेयर के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हुआ, हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया। तो इससे एक और मिस्टेक क्या आ गई? स्पेंट नहीं आएगा, स्पेंड आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हम तो बेटा क्लियर है? जी जी। ठीक है। अब जरा आगे बढ़े मेरे बच्चों। द बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स। ये शायद मेरे ख्याल से तो तुम लोगों ने, बच्चों ने गलत किया होगा। मेरे बच्चों यहाँ पर दा नहीं आएगा, बीज से पहले हम दा नहीं लगाते, क्योंकि सिंपल, आपके पास कोई पर्टिकुलर बीज के बारे में बात नहीं कर रहे कि कोई खास जो बीज से उनके बारे में बात कर रहे हो कि वो वाली बीज, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया फॉन्ट फॉर का, फॉन्ट फॉर का, सॉरी अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ का बताया। सिमिलरली मेरे बच्चों यह भी क्या आएगा? फॉन्ट ऑफ आएगा, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। मेरे बच्चों जब आपके पास पास टाइम आ रहा होता है ना, तो आप पास परफेक्ट यूज नहीं करते, पास इंडेफिनिट यूज करते हो। तो क्या बन जाएगा? ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। पास परफेक्ट नहीं आएगा, पास इंडेफिनिट आएगा। एक और रीजन होता है कि कंपैरिजन आता है, लेकिन कंपैरिजन वाला पॉइंट मेरे बच्चों में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना जरा पॉसिबल नहीं होगा। तुम लोगों को जब पास परफेक्ट करवाऊंगा तब समझाऊंगा। आगे देखो, अमजद इज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। अगेन वही बात मेरे बच्चों, मैंने क्या बताई थी कि अगर आप ये बता रहे हो कि कोई शख्स जो काम कर रहा है वो कब से कर रहा है, तो आप इज एम आर नहीं लगाते, हैज बीन लगाओगे। तो क्या बन जाएगा? अमजद हैज बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। और मैंने आपको इस चैप्टर पढ़ाते हुए एक रूल पहले ही बता दिया था, उसी वक्त बताया था कि भाई शिप्स के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो मेरे बच्चे क्या हुआ? द बिरकिन हेड वाज अ ट्रूप शिप। अब मेरे बच्चों जरा सारे के सारे चैट पे बताओ बेटा, कुछ सेकंड्स रह गए हैं, कितनी मिस्टेक्स आई हैं? सारे के सारे जल्दी बताओ मुझको। और अगर मिस्टेक्स आने के बाद बेटा समझ में आ गया तो मुझे बताओ सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। जल्दी बताओ मुझको बेटा, जितनी मिस्टेक्स आई हैं सारे बच्चे मुझको बताओ कि इतनी मिस्टेक्स आई हैं एंड ऑल क्लियर। अगर कोई मिस्टेक नहीं आई तो वो भी मुझे बताओ। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं। और बेटा शाबाश, ओके। अमतुल बेटा लेकिन क्लियर है, समझ में आ गया? कमल, अलिशबा, आरफा बेटा सारे बताओ। कुछ सेकंड्स रह गए, क्लास खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूं मैं।
चलो मेरे बच्चों, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। सही है, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।